हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके अरेंजमेंट के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें लैटिसेस खासकर उसके फीचर्स क्या हैं। हर एक पॉइंट, जैसे कोई क्यूब है, क्यूब का जो कॉर्नर होता है यानी वर्टिसेस, वो लैटिस पॉइंट कहलाता है। यानी पार्टिकल्स का, वो किसी भी मैटर्स के पार्टिकल्स को शो करेगा। बच्चों, अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले इस पिक्चर को देखें, फिगर 1.9। अ पोर्शन ऑफ ए 3-डायमेंशनल क्यूबिक स्पेस ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल जो है इस पिक्चर में दिखा रखा है, जिसमें देखिए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल जो बिल्कुल कलरफुल है, ये क्यूब शेप में है। ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है इक्वल रहेगा। टोटल अगर हम पॉइंट्स को देखें लैटिस को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा लैटिस पॉइंट, मतलब 1 यूनिट सेल में। इस तरह से ये अरेंजमेंट है, लैटिस पॉइंट को शो किया जा रहा है, जो आपको लेवलिंग किया हुआ है। यानी पार्टिकल्स को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2 डायमेंशंस। अब देखिए, जो यूनिट सेल्स होता है 2 डायमेंशंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, 90 डिग्री का भी हो सकता है, और फिर रोम्बस मतलब रोम्बिक शेप में हो सकता है, या एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा, यहाँ पे गामा जो है दिखा रखा है। पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2 डायमेंशंस। इलस्ट्रेशंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो पैरामीटर्स का इलस्ट्रेशंस दिखा रखे हैं, इसमें 6 मेन पार्ट होते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जिसको ए, बी और सी से डिनोट किया गया है। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 एंगल से जो है डिनोट किया गया है। यानी 6 जो है इसमें मेन एलिमेंट्स होगा, मेन पार्ट्स। अब देखो बच्चों, अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज शोन इन फिगर 1.9। 1.9 में ये फिगर जो है दिखा रखा है, क्रिस्टल अभी अभी आपने देखा। अब हम बात करते हैं इन द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए यूनिट सेल को कैरेक्टराइज्ड कैसे किया जाए। सबसे पहले पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस ए, बी एंड सी। 3 किनारा ए, बी और सी होता है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आपको पता ही है क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है सेम होता है, ठीक है। दिस एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एजेस यानी ये किनारा जो है ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल्स बिटवीन द एजेस। जो दोनों एज है, दोनों किनारा, दोनों साइड्स जो है, उसके बीच में एंगल देखेंगे। एंगल क्या है, अल्फ़ा। बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में अल्फ़ा एंगल बन रहा है। उसके बाद देखिए बीटा बिटवीन ए एंड सी। अब देखो यहाँ पे बीटा
जो है बिटवीन ए और सी के बीच में जो है बीटा बन रहा है, बीटा एंगल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये हो गया बीटा बिटवीन ए एंड सी एंड गामा बिटवीन ए एंड बी, और गामा जो है ए और बी के बीच में, ए साइड और बी साइड के बीच में। Thus, a unit cell is characterized by 6 parameters A, B, C, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब आते हैं दिस पैरामीटर्स ऑफ टिपिकल यूनिट सेल आर शोन इन फिगर 1.10। देखिए 1.10 में ये बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है, इसको आप अच्छे ढंग से